ये चिराग बुझाया ना जाएगा, दूर से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। खतीब अहले सुन्नत खलीफे सिद्दीक़ सरकार सोहेल मिल्लत आइंदा निज़ामुद्दीन सुनाएंगे, एक शेर और के बारे में सुनाएंगे। हज़रत हाफिज़ कारी इरशाद अज़हरी साहब का क़यामत आएंगे, हाथों को उठा के बोलिए, पहले उठाइए। देखो आसपास में किसने नहीं उठाया, अल्लाह जिसने उठाया है उसने मदीना शरीफ दिखाए। अल्लाह एक बार लगा के बोलिए, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही अस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ने मिलकर के अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद इमादिल जूद वल इकराम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेहतरीन तकरीर आपने नूरी साहिब क़िबला से आपने समाअत की, बहुत शानदार और जानदार तकरीर आपने समाअत की। उससे पेशतर भी तकरीरें हुई, मैं सबके नाम लेकर के वक्त ज़ाय नहीं करूँगा। आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे सारे लोग मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। खतीब अहले सुन्नत अल्लामा अहमद रज़ा मंज़री साहब क़िबला है, खलीफे ताजुश शरिया है, मुफ्ती आमिर ज़फ़र है और मौलाना तंजीम रज़ा साहब भी, और भी उलमा शोरा खुताबा सब बैठे हुए हैं, आप लोग भी बैठे हुए हैं। बगैर तमहीद के मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ, चंद मिनट का वक्त मिला है क्योंकि वक्त की किल्लत है, लेकिन जितने लोग आए हैं मुफ्ती साहब क़िबला का हुक्म ये है कि कम से कम वक्त में पूरा काम कर लिया जाए, है ना। बहरहाल रात अपनी है, ये सारा इंतजाम, ये डुकेरेट, ये सब जो इंतजाम किया है, मैं इसके पैसे तो वसूल होना चाहिए ना, कम से कम। ये क्या कि 12 बजे खत्म कर लो, हालांकि बेहतर है 12 बजे खत्म हो, लेकिन अब ये है कम से कम जो इतना इंतजाम इंसराफ किया हम लोगों ने, ये कमेटी वालों ने जान दो कितनी मेहनतें की होगी। कोई आसान समझते हो क्या जलसे को सजाना? ये बेचारे हफ्तों से मेहनतें कर रहे हैं, घर घर दरवाजों पे दस्तक देने के लिए जा रहे हैं। कोई कहता है कल आओ, कोई कहता है परसों आओ, ये कह रहे हैं कल आओ परसों आओ। अरे ये अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, ये हुजूर की मीलाद का सदका है, वरना दूसरों को दरवाजों पर देख लो, उनके दरवाजों पे तो कुत्ते भी नहीं लौटा करते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है, ये तुम्हारी शान नहीं है, ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है, ये तो मदीने के ताजदार की मोहब्बत का सबरा है, ये हुजूर की मोहब्बत का सबरा हमें मिल रहा है। और ये दुनिया में ही नहीं मिलेगा बल्कि मैदान क़यामत में भी इंशाअल्लाह हमें मिलेगा। कोई ऐसा अकीदा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि मनगढ़ंत रिवायतें रखनी हो और उसको बयान कर दिया जाए, मनगढ़ंत बातें याद करनी हो उसको बयान कर दिया जाए। आप जब से जलसा शुरू हुआ ये देख रहे हो, ये ताने वाले उलूम लफ्ज़िया जिन्होंने तकरीरें की है, ये तकरीर लायानी तकरीरें नहीं कर रहे हैं बल्कि हदीस और कुरान की रोशनी में बता रहे हैं। और आज ये मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इसका मफ़हूम तर्जुमा सबको मालूम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता। अब ये सीधा रास्ता जो चलाने का ये कहा गया है कि ऐ रब हमें सीधा रास्ता चला, अब वो सीधा रास्ता क्या है मैं मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूँ। कुरान ने आगे कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अगर सीधा रास्ता देखना चाहते हो तो सीधा रास्ता वो है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। पता ये चला आप जमाने के अंदर देखो बात को समेटते हुए अपनी बात को अर्ज कर रहा हो, मुख्तसर लफ्जों में पेश करने की कोशिश कर रहा हो, बस तवज्जो मेरी जानिब मरकूज रखे। अल्लाह ने फरमाया कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आगे फरमाया गैरिल मग़ज़ूबि
जिन पर उसका गजब है, बहके हुओं का रास्ता नहीं, बल्कि इनाम याफ्ता लोगों की जमात की तरफ इशारा किया जा रहा है। आओ तुम उठा करके देखो इनाम याफ्ता कौन है। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत कौमे बनी इसराइल की तरह, कौमे बनी इसराइल 72 फिरकों में बैठी है, लेकिन मेरी उम्मत 73 फिरकों में बैठ जाएगी। हुजूर ने फरमाया एक फिरका जन्नती होगा, एक जन्नती होगा। अब ये 72 भी ऐलान कर रहे हैं, ये 72 भी इस बात के दाई है, वो अपने आप को हक होने का ऐलान कर रहे हैं। वो कहता है कि हम हक पर है। अब ये कैसे पता चले? वहाबी कहता है हम हक पर है, लीचनी कह रहा है हम हक पर है, देवबंदी कह रहा है हम हक पर है, खारजी कहता है हम हक पर है। तमाम दुनिया के फिरका है बातिला अपना दावा कर रहे हैं कि हम हक पर है। अब पता कैसे चले कि हक पर कौन है? आओ, क्या हुजूर ने ये फरमाया है वो गुलामों परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुजूर ने इशारा भी फरमा दिया है। हुजूर ने फरमाया कि सुनो हक पर कौन है? वो हुजूर फरमाते हैं माना अलैहि व असहाबी, जो मेरे सहाबा के तरीके पे अमल करेगा वो हक पर होगा। तरीका कहते हैं ना ये अहले सुन्नत व जमात। हालांकि मुझे और भी गुफ्तगू करना थी, बात को खत्म कर रहा हूँ। बहुत तंजीम साहब की भी तकरीर होना, मैं मुख्तसर अंदाज में कह रहा हूँ। हालांकि मुझे कुछ और यहाँ पर चीजें बयान करना थी, लेकिन सुने कि भैया लोग इताअत करते हैं अहले सुन्नत व जमात ही जो, क्योंकि हदीस शरीफ में सुन्नत का भी लफ्ज आया है और जमात का भी आया। बोले सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में सुन्नत का भी लफ्ज आया है, जमात का। और ये उलमाए किराम बैठे, ये सवाद आज़म किसको कहते हैं ये जानते होंगे किसे कहते हैं। अपनी जबान में ये समझ लीजिएगा कि हुजूर ने फरमाया कि कभी भी मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी, उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। जरा चंद अल्फाजों में बता रहा हूं, पूरी दुनिया का मुहासबा करो, छोड़ो। आप नहीं तो गूगल तैयार है तुम्हारे जोड़ने के लिए, सर्च करने के लिए, AI तुम्हारे लिए है, इंटरनेट मौजूद है। आप देखें कि सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा फिरका है, सर्च करें। वहां भी हमारे मुकाबले 10% नहीं है, वहां भी हमारे सामने 10% नहीं पूरी दुनिया में, खारजी हमारे सामने 2% नहीं है। और जो अपने आप को सब कुछ समझते हैं वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमारे सामने कुछ है ही नहीं। जरा तो बच्चों का हमला, अब नाम लेना जरूरी नहीं है, वो तो कुछ है नहीं। अगर होता तो ये हालत ना होती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिनको हजरत अली ने शहर बदर किया हो, जिसकी औलादों को अब्दुल्लाह इब्न सबा यहूदी को हजरत मौलाए कायनात ने शहर बदर किया। शहर बदर हो गए कड़ी बात। अब कोई हमारे मुल्क के गिरफ्तारी को ना समझ ले, हम हुजूर के दौर की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं अब्दुल्लाह इब्न उबई के साथियों से कह रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं अब्दुल्लाह इब्न सबा की यहूदी की औलादों से कह रहे हैं। हम और किसी से नहीं कह रहे हैं, कोई गलत समझ ले। ये लफ्ज आकर के कड़ी पार कहा उन्होंने, तो ये कड़ी पार जो है ना, वो उस वक्त हजरत अली ने कड़ी पार किया और करबला में हुसैन ने कड़ी पार किया। और वक्त बदलता गया, कभी गौसे आजम ने कड़ी पार किया, कभी ख्वाजा गरीब नवाज ने। आज पहले की धरती पर इमाम अहमद रजा ने कड़ी पार किया है, आज उलमा ने रजा सेठ की धरती पर ये कड़ी पार करके दिखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत अतहार, फैज़ाने सहाबा इकराम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आखिरी बात मुख्तसर तौर पर करते हैं आमिर भाई, देखिए आखिरी बात है, बात अच्छी हो रही ना, यहीं पे ही जगह अरे यार दीवार हमारा सीधा हम सीधा बयान दीवार खड़ी इधर। हुजूर ने लश्कर जनाब से लोगों को उठाया कि नहीं उठाया? बताओ। अरे कुरान कह रहा उठाया,
हम तो कुरान को मानने वाले हैं, हम कुरान के कारी हैं, कुरान के इनकारी नहीं है। हम कुरान पे तो वो अमल करेगा जो कुरान का कारी होगा, इनकारी अमल नहीं कर सकता। भाई तो जो कुरान का इनकारी होगा वो कैसे अमल करेगा? भाई इनकारी नहीं है तो फिर कुरान को मान के हुजूर ने निकाला कि नहीं निकाला? निकाला कि नहीं निकाला? बता, अभी तूने कुछ देर पहले एक तकरीर हुई मौलाना राहे की, वो कह रहे हजरत अली ने जो हद कायम की थी, सजा की, जिना की थी। तो मेरे जहन में शाद अजहरी के जहन में एक सवाल पैदा हुआ, कुरान की वो आयत का सदी जरा सहना में रखे। मैंने कहा कि क्या मामला है? आखिर हुजूर ने, हजरत मौलाए कायनात ने, शेर खुदा ने जो हद कायम की, वो जिना की हद की कायम जो की थी, इनको जिना की सजा दी जाए, वो ऐसे ही नहीं की थी, बल्कि अली का मकाम तो वो है, अली की अजमत का तो आलम ये है। किसी एक ने कहा था अली तुम्हारे इल्म का बड़ा शोरा है, तुम्हारा इल्म बहुत आला है, बताओ कि तुमने कभी अपने रब का दीदार किया है? तो हजरत अली ने कहा था अरे नादान, मेरे रब की बात कर रहा है, जब तक के अली सजदे से सर नहीं उठाता है, जब तक अपने रब की तजल्लिया रहमत का दीदार नहीं कर लिया जाता है, रब के जल्दों का दीदार नहीं कर लिया जाता है। वो अली कहते हैं, वो अली ने सजा कौन सी दी? कौन सी सजा दी? जिना की। तो उसको पत्थर मारे जाए और संसार कर दिया जाए। मौलाना राही जब तकरीर कर रहे थे मैं सुन रहा था, इन्होंने ये जुमला कहा था तो उसको संसार कर दिया जाए। मेरे जहन में सवाल हुआ आखिर ये क्यों कहा गया? क्योंकि कुरान ने इसे कहा है। कुरान ने कहा कि ऐ नबी, वलीद इब्न मुगीरा का वाकया है, पूरा वाकया बयान करूंगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इतना सुन लो। जो 10 ऐब कुरान ने, वलीद इब्न मुगीरा ने जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की तो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर उसके 10 ऐब बयान किए। उन सारे 10 ऐबों को छोड़ दो, एक ऐब बयान कर रहा हूँ। एक ऐब ये था कि उसकी असल में खता है। पता चला हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले की असल में खता है। तो मेरे पास ये जहन में आ गई, जब हुजूर के गुस्ताख की सजा असल में खता है तो फिर जिसे हुजूर सिद्दीक है, जिसे हुजूर फारूक है, जिसे हुजूर उस्मान और नूरैन का लक़ब है, जिसे हुजूर शेर खुदा का है, अब उनकी तौहीद करने करता है तो बात ये जाहिर हो जाती है। जिसने अबू बकर की तौहीद की, उन्होंने हुजूर का हुक्म ना माना। जिसने उमर की तौहीद की, उसने हुजूर का हुक्म ना माना। जिसने उस्मान से बगावत की, उसने हुजूर का हुक्म नहीं माना। जिसने शेर खुदा की बगावत की, उसने हुजूर का हुक्म नहीं माना। पता ये चला तो हुजूर को ना माने उसका अंजाम ये है कि वो असल नहीं है, बल्कि उसकी असल में खता है। किसी ने कहा था उस नुस्खे गलीज से क्या कीजिए कलाम, साबित है कौलो फेल से जो लुत्फ़े सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? तुम कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयते फिलहाल नहीं देख रहे क्या? कलीम रज़ा साहिब दामत बरकातहू तौसीया की आमद हो रही है। अच्छी निजामत समात सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? तुम दुनिया में मेयार को सब देख रहे हो, सिद्दीक का मेयार नहीं देख रहे क्या? और सिद्दीक इमामत पे है और मुक्तदियों में, सिद्दीक इमामत पे है और मुक्तदियों में तुम हैदरे कर्रार नहीं देख रहे क्या? सिद्दीक इमामत पे है और मुक्तदियों में तुम हैदरे कर्रार नहीं देख रहे क्या? आइए खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलिक के आला हज़रत अल्लामा मौलाना तंजीम रज़ा साहब की आमद हो रही है। आइए जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबके सामने बैठे रहे, अभी इंशाअल्लाह तआला मुबारक की ज़ियारत इंशाअल्लाह तआला कराई जाएगी और बहुत सारे तबर्रुकात इंशाअल्लाह तआला आप लोगों को दिखाए जाएंगे। अदब के सामने बैठे रहें, तकबीर सुनिए। आप आपके दुश्मनों से मोहब्बत न कीजिए, गर कीजिए तो ख्वाहिश जन्नत न कीजिए। कहते हो बुरा को बुरा ना कहे तो फिर तब तक यदा की आप तिलावत न कीजिए।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह आज भी मेरे पास वक्त कम है। इससे तल का इतिहास रहा मुझे नहीं 10 से 15 मिनट का वक्त मुझे मिला है और इसी में अपनी बात पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। और मैं सीधा बरेली से आपके सामने हाजिर हूँ क्योंकि जो मज़ा मुनकरों की ठुकाई करने में वो किसी और में नहीं मिली। इसीलिए सारे काम जो भी जिम्मेदारियाँ थी उनको छोड़ करके आपके सामने हाजिर बगैर खुतबा और बिला तमहीदी कलिमात एक शेर पढ़ रहा हूँ। बेदार है कि नहीं? तो है कि नहीं भाई? एक शेर पढ़ रहा हूँ, जरा समाप्त फरमाए। पहले आगे से लेकर के पीछे तक सारे दोनों हाथों को उठा करके बोले या अली और बोले या रसूल अल्लाह। अज़मत सज्जदे अबरार को क्या समझेगा, अज़मत सैयदे अबरार को क्या समझेगा, उनके असहाब के मेयार को क्या समझेगा। अज़मत सैयदे अबरार को क्या समझेगा, उनके असहाब के मेयार को क्या समझेगा। और मुआविया इब्ने सहाबी को न समझा अब तक, मुआविया इब्ने सहाबी को न समझा अब तक, कम अकल हैदर कर्रार को क्या समझेगा। हैदर कर्रार को क्या समझेगा, कम अकल हैदर कर्रार को क्या समझेगा। जो भी सुने जरा एक और है, तवज्जो है कि नहीं? लेकिन सारे लोग बोले नहीं अभी तक। मैं एक शेर और पढ़ रहा हूँ ना, सुने जरा। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, धर्म हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, धर्म हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। और हलाल ज़ादों ने नामे मुआविया लेकर, हलाल ज़ादों ने नामे मुआविया लेकर अमा हराम कर दिया जीना हराम सारे एक और सुनो उधर चार शेर लेकर के आए हूं और सीधा बरेली से आपके सामने। जो भी असहाब के रास्ते से हट जाता है, बोल दो यार, जो भी असहाब के रास्ते से हट जाता है फिर वो इस्लाम की नफरत पे डट जाता है। ये मिसरा इनकार मौलाना अकरम का। जो भी असहाब के रास्ते से हट जाता है फिर वो इस्लाम की नफरत पे डटा जाता है। और दुश्मने हैदर कर्रार से बचो ऐसे, दुश्मने हैदर कर्रार से बचो ऐसे, जैसे भीगे हुए कुत्ते से बचा
हजरत मौलाए कायनात को मादल्ला काफिर कहा। हवाला अगर किसी को चाहिए हो तो हूं तो यहाँ पढ़ूंगा। तो वो लोग भी हैं कि जिनका दावा है कि हम मौलाई हैं, मौला अली के मानने वाले, उन लोगों ने अपनी किताबों के अंदर मौला अली को काफिर लिखा है। हवाला देना ये मेरी जिम्मेदारी है। ये शेर उन्हीं के लिए है, जो है कि नहीं। जो भी असहाब के रास्ते से हटा जाता है फिर वो इस्लाम की नफरत पे डटा जाता है। और दुश्मने हैदरे करार से बचो ऐसे जैसे भीगे हुए कुत्ते से बचा जाता है। जैसे भीगे हुए कुत्ते से बचा जाता है। अली की सुने जरा एक और जबरदस्त वाला सबसे जबरदस्त शेर। अली की शान विलायत, अली की शान विलायत से चौंकने वाला। अली की शान विलायत से चौंकने वाला अतू है खुद को जहन्नम में झोंकने वाला। अली की शान विलायत से चौंकने वाला अतू है खुद को जहन्नम में झोंकने वाला। अतू है खुद को जहन्नम में झोंकने वाला। और अली पे भोंकने वालों से लाज बेहतर है। अली पे भोंकने वालों से लाज बेहतर है। अंधेरी रात में सड़कों पे भोंकने दोबारा अली की शान विलायत से चौंकने वाला, अली की शान विलायत से चौंकने वाला अतू है खुद को जहन्नम में झोंकने वाला। अली की शान विलायत से चौंकने वाला अतू है खुद को जहन्नम में झोंकने वाला। और अली पे भोंकने वालों से लाख बेहतर है। अली पे भोंकने वालों से लाख बेहतर है। अमा अंधेरी रात में सड़कों पे भोंकने वाला, अंधेरी रात में सड़कों पे भोंकने वाला। मोबाइल का काम खत्म। ये 8 से 10 मिनट का बयान है। तो मैं उम्मीद थी कि आप शेर लौट के दें सुनेंगे ना। मदीनतुर रसूल की पाक सरजमीन पर एक महफिल सजी। उस महफिल के अंदर खतीब इमामुल अंबिया है और सामईन में हजरत अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है और तलहा जुबैर जैसे जलील कदर सहाबा इकराम मौजूद। जन्नत का बयान चल रहा है। बयान काय का? जन्नत का। कौन कर रहा? मुस्तफा कर रहे हैं। सामईन में सहाबा इकराम मौजूद है। जन्नत का बयान चल रहा। मुस्तफा ने कहा कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने? कितने? बाबुल सलाम, बाबुल रिया, बाबुल अहमद, बाबुल काज़मी, बाबुल जिहाद, बाबुल जिक्र। मुस्तफा ने कहा कि इस तरीके से जन्नत के 8 दरवाजे और हर मुसलमान अपने अमल के एतबार से जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो नमाजी होगा वो बाबुल सलात से जन्नत में जा रहा होगा। जो जिक्र खुदा और रसूल करने वाला होगा वो बाबुल जिक्र से जन्नत में जा रहा होगा। मुस्तफा ने कहा कि ऐ मेरे सहाबा, हर मुसलमान अपने अमल के एतबार से जन्नत में जाएगा। तवज्जो है कि नहीं? एक सहाबी महफिल से खड़ा हुआ। एक सहाबी खड़ा होकर के अर्ज करता कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में से कोई ऐसा भी है कि जो एक ही वक्त में जन्नत के 8 दरवाजों से जन्नत में दाखिल होगा? अरे बोल तो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा भी कि जो एक ही वक्त में बाबुल सलात से भी जा रहा होगा? उसको
उसको बाबू जिक्र भी जवाब आवाज दे रहा होगा। मुस्तफा ने कहा कि ए मेरे सहाबी तो परेशान क्यों होता, बल्कि मैं तो कहता कि इस सहाबी की अजमतों को सलाम। मुस्तफा की बारगाह में सवाल किया तो ऐसा किया कि जवाब सुनकर मुनकिरों के चेहरे लाल पीले पड़ जाए। सवाल किया तो ऐसा किया कि जवाब सुनकर मुनकिरों के चेहरे पर काला पड़ जाए। सवाल किया है तो ऐसा किया कि जवाब सुनकर गुस्ताखों की कायनात पलट के रह जाए, पलट के रहे। मुस्तफा ने कहा कि ऐ मेरे सहाबी तू परेशान क्यों होता है, मैं तुझे अभी इसका जवाब। डर तो नहीं लग रहा ना, डर तो नहीं लग रहा? अरे भैया डरना मत। मैंने कहा कि वो वक्त गया कि जब सेतल का सुन्नी डरते हुए महफिलें मीलाद करता था। वो वक्त गया कि जब सेतल का सुन्नी अपने महफिलों के अंदर खुशो ख्वाजा रजा का नाम लेता था। मैंने कहा कि वो वक्त गया कि जब सेतल का सुन्नी अपनी महफिलों के अंदर हज़रत अबू बकर का नाम ले रहा, हज़रत उमर का नाम ले रहा, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन का नाम ले रहा, हज़रत मौला हैदर का नाम ले रहा, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा का जिक्र कर रहा, हज़रत अमीर मुआविया का जिक्र कर रहा। मैंने कहा कि वो वक्त गया कि जब खलील भागता मारते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सेतल के अंदर ऐसा वक्त आ चुका कि सुन्नी का हर बच्चा तेरे मुंह पर खड़े होकर के बोल रहा कि मेरा अबू बकर सच्चा तू झूठा, मेरा उमर सच्चा तू झूठा, मेरा उस्मान सच्चा तू झूठा, मेरा अली हैदर सच्चा तू झूठा, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सच्ची तू झूठा, कातिबे वही रहमान हाथीए मादी हज़रत अमीर मुआविया सच्चे और तू झूठा। और याद रखना, याद रखना, याद रखना, एक वक्त वो भी आएगा कि जब हिंदुस्तान के हर कोने से ये सदा गूंजेगी कि गुस्ताखे अबू बकर सिद्दीक मुर्दाबाद, हज़रत सिद्दीक अकबर जिंदाबाद, सिद्दीक अकबर हज़रत वक्त भी आएगा कि जब भारत के हर कोने से यह सदा गूंजेगी कि गली गली नगर। वो वक्त भी आएगा कि जब हिंदुस्तान के हर कोने से यह सदा गूंजेगी कि अर्श पे भी मेरे अबू बकर का जिक्र हो रहा है, फर्श पर भी मेरे अबू बकर का जिक्र हो रहा है। यार हजरत सिद्दीक अकबर, मैंने कहा ना कि एक सहाबी महफिल रसूल से खड़ा होकर के कहने लगा कि या रसूलल्लाह कोई ऐसा भी है जो एक ही वक्त में जन्नत के 8 दरवाजों से जन्नत में जाएगा। बस ये बात खत्म हो जाएगी मेरी। कोई ऐसा भी है, मैं अगर नमाजी हूं ना तो जन्नत के सिर्फ एक दरवाजे से जन्नत में मेरा दाखिला होगा, समझ रहे हो ना? ऐसे ही आपका भी साथ। लेकिन सहाबी ने यह कहा था कोई ऐसा भी कि जो एक ही वक्त में जन्नत के 8 दरवाजों से जाना होगा, उसको बाबुल सलात भी आवाज दे रहा होगा, उसको बाबुल जिहाद भी आवाज दे रहा होगा, उसको बाबुल जिक्र भी आवाज दे रहा होगा, उसको बाबुल ऐमन भी आवाज दे रहा होगा, उसको बाबुल काज़मीन भी आवाज दे रहा होगा। मेरे मुस्तफा ने कहा कि अरे मेरे सहाबी तू परेशान क्या होता है, मेरे सहाबी तू परेशान क्या होता है, मैं तुझे अभी इसका जवाब देता हूँ। मुस्तफा ने कहा कि जो नमाजी होगा उसको बाबुल सलात आवाज दे रहा होगा, जो साहिब ऐमन होगा उसको बाबुल ऐमन आवाज दे रहा होगा, जो रोजेदार होगा उसको बाबुल सौम आवाज दे रहा होगा, जो जिक्र खुदा रसूल करने वाला होगा उसको बाबुल जिक्र आवाज देगा, जो रोजेदार
आवाज दे रहा होगा, जिसको बाबुल चांद भी आवाज दे रहा होगा, जिसको बाबुल सोम भी आवाज दे रहा होगा। हम सच्चे सिद्दीकी हैं, वो तो सुभान अल्लाह, और हम ही सच्चे मौला अली के मानने वाले। कोई कितना ही दावा करता है कि हम अली के मानने वाले, झूठा है। हम अपनी मोहब्बत का इजहार मौला अली के साथ रिजा की जुबान में यूं करते हैं कि बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवार पे। आज का वक्त खत्म, 10 से 15 मिनट का, इंशाल्लाह कभी जाकर 1 घंटे का टाइम मिलेगा, फिर जरा जबरदस्त तरीके से टुकाई करी जाएगी, समझ रहे हो? इंशाल्लाह कभी अगर 1 घंटे का टाइम मिला फिर देखना, फिर अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिसने मिलाद मनाओ के हुजूर आए हैं, दुश्मनी की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। और ताकि शैतान के दंदान भी इकट्ठे हो जाएं, ताकि शैतान के दंदान भी इकट्ठे हो जाएं, सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आए हैं। ताकि शैतान के दंदान भी इकट्ठे हो जाएं, सबका मुंह मीठा। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आइए सबसे पहले प्यारे आका की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। बड़े बाबा दुरूद पाक अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्शी बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात सुनने के लिए तैयार हैं? तो ये चहलकदमी जो है बंद करते हैं, एक बार छूकर कहते हैं सुभान अल्लाह। मुख्तार कायनात सा, मुख्तार कायनात सा दाता मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। शेर देखें कि मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, और मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया, मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। और खाली खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक
जैसा कोई नहीं। और शेर तवज्जो चाहूंगा, इस शेर पर बतौर तवज्जो चाहूंगा, एक बार झूमकर कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। और आवाज बढ़ा दें। मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। और थोड़ा सा इको भी दे दें। मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। सजदे में सर कटा के शहे मशरक़ ने, तारीख के हवाले से, सजदे में सर कटा के शहे मशरक़ ने ऐलान कर दिया था ये हज़रत हुसैन ने। सजदे में सर कटा के शहे मशरक़ ने ऐलान कर दिया था ये हज़रत हुसैन ने। क्या कि जैसे हमारे नाना है वैसा कोई नहीं। यानी रसूल पाक के जैसा नारे रिसालत, असमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे हैदर जिंदाबाद। मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं। मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। और उमर क्या कहते हैं, हजरत उमर क्या कहते हैं, शेर समाज फरमाएं। मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। फजले खुदा से देखिए ज़ीशान हो गए। फजले खुदा से देखिए ज़ीशान हो गए। आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए। आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए। फजले खुदा से देखिए ज़ीशान हो गए। आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए। और बोले बोले उमर की आप सा कोई नहीं। कैसे सुनेंगे, ऐसे ही सुनेंगे। अरे इस शेर पे तो नारा लगना चाहिए। फजले खुदा से देखिए ज़ीशान हो गए। आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए। और बोले
भी ज्यादा है, पढ़ने वाले भी बहुत हैं। शेर समाप्त फरमाए। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। गर निगाहे रसूल हो जाए, सूखा कांटा भी फूल हो जाए, या खुदा मुस्तफा के सदक़े में आज का जलसा कबूल हो जाए। या खुदा मुस्तफा के सदक़े में ये को कर दीजिए, या खुदा मुस्तफा के सदक़े में आज का जलसा कबूल हो जाए। एक मंजर है कि बिस्तर पे अली लेटे हैं, एक मंजर है कि बिस्तर पे अली लेटे हैं, उसी वक्त हमें खाब नजर आती है। इख्तिसारे शबे असरा पे है दुनिया हैरान, बस अबू बकर को रफ्तार नजर आती है। इख्तिसारे शबे असरा पे है दुनिया हैरान, बस अबू बकर को रफ्तार नजर आती है। ये जो है प्यारे अबू बकर उमर नाम की रे, काफिरों को तो ये तलवार नजर आती है, काफिरों को तो ये तलवार नजर आती है। 10 मिनट में अपना खिताब से तमाम सामीन के कुलूब अज़ान को मुअत्तल करने के लिए हज़रत हाफिज़ मुस्तकीम रज़ा साहब का हाज़िरी किया। अस्सलामु अलैकुम वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लाऊना इन कुंतुम मु'मिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में गरे खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। एक शेर और हाज़िर करता हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, गम ना खाओ सुस्ती ना करो, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम अपना अपना मुहासबा कर ले। 10 से 11 मिनट हो जाए, मिंबर तो दूर है, आवाम में से भी कोई भी इशारा कर दे फौरन बैठ जाऊंगा। अपना अपना मुहासबा कर ले, क्या हम कामिल ईमान वाले हैं? और अगर कामिल ईमान वाले हैं तो ट्रेनों में क्यों काटे जा रहे हैं? गोकशी के नाम पे हमारा कत्ल क्यों कर दिया जा रहा है? अगर हम वाकई कामिल ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, तो हमारी बहनें हमारे घरों से गैरों के साथ कैसे चली जा रही हैं? ये गालिब होने की अलामत तो नहीं है? गालिब होने की अलामत है। कोई ये कहे कि कुरान पाक झूठा हो सकता है, बाद में रब्बिल आलमीन गुमान भी करे
वजह है हम कमजोर ईमान से हो गए। अब आओ हुजूर की बारगाह में। कामिल मोमिन कौन है सुनो मेरे भाई, सुन लो यार, 2-3 मिनट बचे होंगे मेरे पास, सुन लो यार। मैं बरेली शरीफ सुनाने के लिए आ गया, यहाँ बैठ के सुनने को तैयार नहीं। आप सुनो, सहाबाए किराम बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं। हुजूर इस आयत करीमा का मतलब समझा दीजिए। हुजूर इस आयत करीमा का मतलब समझा दीजिए। तो आमिना का लाल इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से उस वक्त तक, कब तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता? कब तक? जब तक अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से, अपनी तमाम दुनियादारी से, हत्ता के अपनी जान से ज्यादा मुझे महबूब ना समझ। अब बताओ, तुम्हारी दौलत ज्यादा तुम्हारे अजीज है या हुजूर ज्यादा अजीज है? अगर हुजूर अजीज होते तो ये गुस्ताख सर खाते नजर नहीं आते। बड़ी अच्छी बात है। मेरा मिजाज थोड़ा सा अलग है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बावकार मौजूद बाबे इल्म दानिश बाबे मेहमान मसामी परदानशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। यकीनन काफ़ी देर से बैठे हैं, कुछ हाजतें भी होंगी आपकी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इजाज़त है आप हाजत से जाएं और आ जाएं, क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ का मेरे हिसाब से आखिरी जलसा था। लेकिन कल अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे बच्चों ने एक और प्रोग्राम रख लिया है मस्जिद गौसिया मोहल्ला चौधरी में, जिसमें सभी इंशाअल्लाह हम शिरकत करेंगे। मौलाना तंजीम साहब के लिए हमारे उस्ताद गिरामी फरमा रहे थे कि जो अल्फाज थे वो तो मोहब्बत में थे माशाअल्लाह, लेकिन जो है मौलाना तंजीम साहब की तकरीर करें इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी, ये कहना चाहता हूं। और बाकी सब हज़रात शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। तो आखिरी ही था, आखिरी समझकर बैठे। और सबसे अहम बात ये, तकरीर और नाम तो आप सुन ही रहे हैं, मेरे बाद भी लामा अहमद रज़ा मंजरी साहब की तकरीर सुनेंगे। और जो कल मंजरी साहब ने, क्योंकि मैंने मुकम्मल तकरीर सुनी थी, जो कल वादे किए थे राणपुर में, इंशाअल्लाह वो वादे पूरे होंगे। और आम अल्फाज में ये समझ लें, जो ऑपरेशन थोड़ा सा बाकी रह गया है वो ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। तो तकरीर तो सुनेंगे, लेकिन मैं बता रहा था सबसे अहम बात ये, हम जिनका जिक्र कर रहे हैं आज हमें उनके मूल मुबारक की ज़ियारत करनी है। करम फरमाया है हमारे करम फरमा बड़े भाई अलहाज हाफिज़ कारी कलीम खान साहब किबला ने कि माशाअल्लाह इनकी मेहनतें, कि हम कुछ देर के बाद में तकरीर के बाद सलाम के बाद तबर्रुकात की ज़ियारत करेंगे। और हम तबर्रुकात के वसीले से इंशाअल्लाह दुआएं करेंगे, और इस उम्मीद के साथ दुआएं करेंगे कि इंशाअल्लाह तबर्रुकात के वसीले से की गई दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। अब आइए तमहीदी कलिमात में ना जाते हुए तमाम अरबाब में उस्ताद मोहतरम और तमाम हमारे इरशाद ज़मीन साहिब किबला, इरशाद पूरी साहिब किबला, तमाम अहबाब की दुआएं लेकर, बिलखुसूस हाफिज़ अरशद साहब किबला की दुआएं लेकर मैं सफ़र का आगाज़ करता हूँ। हाफिज़ अरशद साहब आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूँगा, बस चंद मिनट के लिए मैं हाजिर हूँ, फ़ौरन तकरीर होनी है। ज़रा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको जो दुरूद पाक याद है यहाँ से लेके वहाँ तक सारे लोग एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत ने जो हमें पैगाम दिया है उसी पैगाम को सुने और उसी के ज़िम्न में कलाम सुने। क्या पैगाम दिया आला हज़रत ने? हश्र तक डालेंगे हम पैगाम-ए मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम दो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।
गुड्डू भाई नवाब भाई के फोन बहुत आए हैं, लेकिन अगर गुड्डू भाई नवाब भाई चलकर आ जाए तो क्या कहेंगे? फोन बहुत कर रहे हैं, लेकिन चलकर आए तो अच्छा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, हुक्म की तामील है, समाज करें। हाँ, उस्ताद मोहतरम फरमान है, अगर नहीं आ सकते हैं तो आप जो चीज भेजना चाहें मेंबर तक आसानी से भेज सकते हैं। या फोन पे ये हो ही नहीं सकता कि हम लोग डरेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि हम लोग डरेंगे। ऐलान मोहब्बत यूं सदा करते रहेंगे,
जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कम वक्तों से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार की खातिर ये बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। क्योंकि यूं ही नबी की बज़्म सजाते रहेंगे हम, इंशाअल्लाह यूं ही नबी की बज़्म सजाते रहेंगे हम। जश्न रसूल पाक मनाते रहेंगे हम, यूं ही नबी की बज़्म सजाते रहेंगे हम। जश्न रसूल पाक मनाते रहेंगे हम। और जिसको बुरा लगे वो ये दुनिया ही छोड़ दे, जिसको बुरा लगे वो ये दुनिया ही छोड़ दे, जिसको बुरा लगे वो ये दुनिया ही छोड़ दे। क्योंकि नारा नबी का बन लगाते रहेंगे हम। मेरे आका की आमद है, शहवाला की आमद है। चाहे तो बैठकर भी सुन सकते हैं, आपको तो मैं दिखाई दूंगा बराबर, ये ज्यादा है नहीं। खैर, मेरे आका की आमद है, शहवाला की आमद है। और आज इमली बाग वाले, लालपुर वाले, दुआगढ़ वाले किस तरह बैठे हैं, अगर सवाल कर लिया जाए कैसे बैठे हो तो यकीनन ये सब यही कहेंगे। क्या कहेंगे? लब पर रसूल पाक की मिदहत लिए हुए और आले मुस्तफा की मोहब्बत लिए हुए। लब पर रसूल पाक की मिदहत लिए हुए, लब पर रसूल पाक की मिदहत लिए हुए और आले मुस्तफा की मोहब्बत लिए हुए। खुशियाँ मना रहे हैं विलादत की हम सभी, खुशियाँ मना रहे हैं विलादत की हम सभी। सीने में चार यारों की उल्फत लिए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत पाक, फैज़ाने सहाबा किराम, नारे हैदरी। की आमद है, शहवाला की आमद है। मेरे आका की आमद है, शहवाला की आमद है। खलीफे सोहेल मिल्लत बहुत खामोश है यहाँ। अच्छा, खामोशी भी दात होती है कभी कभी, ये आज समझ में आया। मैं आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में पढ़ता हूँ और देखें आप इधर से किस तरह फैजान जारी होता है, फैजान बिलग्राम शरीर। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से हो जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुने, आशिक मनाते जाएंगे मीलाद मुस्तफा, और मुनकिर न रोक पाएंगे मीलाद मुस्तफा। आशिक मनाते जाएंगे मीलाद मुस्तफा, आशिक मनाते जाएंगे मीलाद मुस्तफा। मुनकिर न रोक पाएंगे मीलाद मुस्तफा, मुनकिर न रोक पाएंगे
कोई इनका सानी ना है कोई हमसर, कोई इनका सानी ना है कोई हमसर, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर। कुछ मिसरे ज़िम्न में है, मेरे दामन में है, मैं पढ़कर अपनी जगह लूंगा, फौरन तकरीर सुनेंगे आपके। कोई इनका सानी, कोई इनका सानी ना है कोई हमसर, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर। कोई इनका सानी ना है कोई हमसर, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर। कोई इनका सानी ना है कोई हमसर, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर। कोई इनका सानी ना है कोई हमसर, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर। सहाबा में ना कोई, सहाबा में ना कोई इनके बराबर, अबू बकर फारूक सहाबा में ना कोई इनके बराबर, अबू बकर फारूक। जब तक मैं ये कलाम पढ़ रहा हूँ तो ये जो चार नाम हैं, जहाँ से मैं रुकूँ वहाँ से आप इन नामों को दोहराएंगे, इन नामों का वजीफा बनाए तो इंशाअल्लाह आई हुई मुसीबतें टल जाएंगी। सहाबा में ना कोई इनके बराबर, अबू बकर फारूक, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर। सदाकत भी इनसे, अदालत भी इनसे, सदाकत भी इनसे, अदालत भी इनसे, सखावत भी इनसे, शुजाअत भी इनसे। सदाकत भी इनसे, अदालत भी इनसे, सखावत भी इनसे, शुजाअत भी इनसे। सदाकत भी इनसे, अदालत भी इनसे, सखावत भी इनसे, शुजाअत भी इनसे। सदाकत भी इनसे, अदालत भी इनसे, सखावत भी इनसे, शुजाअत भी इनसे। ये है सिद्क़ व अदलो, ये है सिद्क़ व अदलो, शुजाअत के पैकर, अबू बकर फारूक। ये है सिद्क़ व अदलो, शुजाअत के पैकर, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर। जो इनकी खिलाफत के मुनकिर हुए हैं वो मोमिन नहीं है, वो काफिर हुए हैं। जो इनकी खिलाफत के मुनकिर हुए हैं वो मोमिन नहीं है, वो काफिर हुए हैं। जो इनकी खिलाफत के मुनकिर हुए हैं वो मोमिन नहीं है, वो काफिर हुए हैं। जो इनकी खिलाफत के मुनकिर हुए हैं वो मोमिन नहीं है, वो काफिर हुए हैं। क्योंकि है बेशक यही, हाँ है बेशक यही जानशीने पैगंबर, अबू बकर फारूक। है बेशक यही जानशीने पैगंबर, अबू बकर फारूक। अच्छा ये तो बात उनकी थी जो मुनकिर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुनकिर नहीं है। मैं एक बंद पेश करता हूँ, सुने। हम ईमान वाले हैं, काफिर नहीं हैं, सहाबा के आशिक हैं, मुनकिर नहीं हैं। हम ईमान वाले हैं, काफिर नहीं हैं,
वो इंसान नहीं बल्कि शैतान होगा, वो इंसान नहीं बल्कि शैतान होगा, जो ये नाम सुनकर परेशान होगा। वो इंसान नहीं बल्कि शैतान होगा, जो ये नाम सुनकर परेशान होगा। वो इंसान नहीं बल्कि शैतान होगा, जो ये नाम सुनकर परेशान होगा। वो इंसान नहीं बल्कि शैतान होगा, जो ये नाम सुनकर परेशान होगा। क्योंकि लरज़ता है शैतान, लरज़ता है शैतान, ये नाम सुनकर अबू बकर फारूक को सुन। लरज़ता है शैतान। कर दो ऐसी जिंदाबाद जिंदाबाद निकाल दो। अबू बकर फारूक, पीछे वाले भी अबू बकर फारूक। गुड्डू भाई, वो छोटू भाई अपने जलसे में तो आप बैठते रहिए, बाकी सारे जलसों में बैठते हैं। अगर ऐसे ही बैठा करो तो कितना दिल लगेगा, है ना? बैठा करो, मुकम्मल बैठा करो, जैसे मुकम्मल जलसों में बैठते हैं आप। अल्लाह पाक यहाँ जितनी भी अहले कमेटी हैं जिन्होंने जलसे कराए, सबको अल्लाह पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबका अता फरमाए। आखिरी बंद समाप्त करें। अभी मैंने बताया वो इंसान नहीं बल्कि शैतान होगा, जो ये नाम सुनकर परेशान होगा, है ना? लेकिन हमारा अकीदा क्या है? सुने, सहाबा की उल्फत है दिल में हमारे, सहाबा की उल्फत है दिल में हमारे, तभी तो लगाते हैं हम उनके नारे। सहाबा की उल्फत है दिल में हमारे, तभी तो लगाते हैं हम उनके नारे। सहाबा की उल्फत है दिल में हमारे, तभी तो लगाते हैं हम उनके नारे। सहाबा की उल्फत है दिल में हमारे, तभी तो लगाते हैं हम उनके नारे। क्योंकि मचलते हैं आशिकी, मचलते हैं आशिकी, मचलते हैं आशिक, ये नाम सुनकर अबू बकर फारूक। मचलते हैं आशिक, ये नाम सुनकर अबू बकर फारूक, उस्मान हैदर। मक्का दुआ के साथ समाप्त करें। खुशी के वो लम्हे के गम की घड़ी हो, भले रूबरू मौत अपने खड़ी हो। जितने नामों से मैं समीर हैदर साहब, राहिल साहब, दानिश साहब, फैजुल हसन साहब, हाफिज साजिद साहब, हाफिज इशरत साहब, काशिफ हाफिज जी, मुफ्ती साहब, है ना, नाजिम साहब, और हमारे जमाल साहब, और हाफिज शहजाद साहब, बाकी जितने नामों से लेता हूँ, शकील भाई, माजरत चाहता हूँ अल्लाह पाक आप सबका साया दराज फरमाए, आपके इल्म और उम्र में बरकतें अता फरमाए। अपना सुने अलहाज कलीम खान साहब की दुआएं चाहता हूँ, सुने। खुशी के लम्हे के गम की घड़ी हो, भले रूबरू मौत अपने खड़ी हो। खुशी के लम्हे के गम की घड़ी हो, भले रूबरू मौत अपने खड़ी हो। खुशी के लम्हे के गम की घड़ी हो, भले रूबरू मौत अपने खड़ी
इनके बराबर अबू बकर फारूक उस्मान हैदर